हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के अलावा वेनम लेट देयर बी ए कार्नेज फिल्म की रिलीज से लेकर स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के ट्रेलर की रिलीज तक की, जिसमें मैं आपको एमसीयू के यूनिवर्स की कुछ सीरीज जैसे कि हॉकआई, इटर्नल्स, मिस मार्वल और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म के ट्रेलर की भी अपडेट दूंगा, क्योंकि उसे लेकर रूमर निकल कर आई है, इसलिए बात करना तो बनता ही है। लेकिन ज्यादातर तो कवर मैं स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म की रिलीज और ट्रेलर को लेकर ही करूंगा, क्योंकि पहले चांसेस इस फिल्म की रिलीज को लेकर डिले के कई ज्यादा थे। लेकिन अब सिचुएशन कुछ और है, जिस पर मेरी क्या राय है मैं इस वीडियो में ही बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले, जैसे कि मैंने कहा, स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के बारे में, खास करके फिल्म की रिलीज के, जिसे लेकर अब कहा तो यही जा रहा है कि हमें ये फिल्म इसके ऑफिशियल रिलीज से कुछ हफ्ते के डिले में देखने मिलेगी, लेकिन मंथ दिसंबर का ही रहेगा। अब फिलहाल तो ये रूमर ही कह रही है, कोई कंफर्मेशन नहीं। यानी अगर देखा जाए तो फिल्म की रिलीज दिसंबर के मंथ की ही रखी गई है, तो फिर सबसे बड़ा सवाल निकल कर यही आता है कि इस फिल्म का ट्रेलर है कहाँ पर, जिसे लेकर भी अपडेट निकल कर आए हैं, जिस पर बात करने से पहले आ जाते हैं फिल्म की कुछ और डिटेल्स के बारे में। जैसे कि बात कर लो विलियम डेफ्यू की, तो विलियम डेफ्यू के वेब की तरफ से लिए गए इंटरव्यू में उन्होंने एक बात हाँ में और ना में कही है इसी फिल्म को लेकर, जिसका जवाब काफी सिंपल था कि वो इस फिल्म में है या नहीं। जिनका जवाब भी एंड्रयू गारफील्ड की ही तरह था कि फिल्म जब रिलीज होगी तभी उस पर बात करना उनके लिए काफी ज्यादा ठीक रहेगा, अभी बिल्कुल भी नहीं। वेल, तो ये एक तरीके की आप कह लो कंफर्मेशन ही लगती है, क्योंकि अगर विलियम डेफ्यू इस फिल्म में नहीं है तो उन्हें सीधे ये बात कंफर्म कर देनी चाहिए थी कि वो इस फिल्म में है नहीं। लेकिन उनका इस तरीके से इंटरव्यू में ये कहीं ना कहीं कंफर्म करना कि जब फिल्म रिलीज होगी तब उस बारे में बात करने में उनसे काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, ये कहीं ना कहीं फैंस को उम्मीद तो देता ही है। आई होप लेकिन ये उम्मीद उतनी ही खरी उतरे। इसके अलावा उनके कॉस्ट्यूम की भी डिटेल रिवील की गई थी कि उनका अपीयरेंस फिल्म में हम जिस तरीके से देखने वाले हैं वो पुरानी सैम राइमी के वर्जन के ग्रीन गॉब्लिन का नहीं, बल्कि उससे भी काफी ज्यादा अपडेटेड रहेगा, जिसे हम कॉमिक बुक से कंपेयर कर सकेंगे। यानी कि वही कॉमिक बुक का पर्पल वाला लुक, बट इसे फिल्म में किस तरीके से अडेप्ट किया जाएगा उसका पता तो फिल्म या फिर कह लो कुछ कंफर्मेशन के बाद ही किया जा सकता है, क्योंकि इसके पहले जो डिटेल्स जेमी फॉक्स की तरफ से कंफर्म की गई थी कि उनका लुक इस फिल्म में दी अमेजिंग स्पाइडरमैन की फिल्म की तरह ब्लू नहीं बल्कि ऑरेंज में रहेगा। और फिर क्या, उस पर रूमर भी आई थी कि वो लुक कॉमिक बुक से एक्वायर नहीं बल्कि अमेरिकन इलेक्ट्रिशियन से इंस्पायर कर लिया जाएगा, जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। इसके अलावा पहले बात की गई थी कि इस फिल्म में मेन विलेन इलेक्ट्रो होगा, उसके बाद अल्फ्रेड मरीना का डॉक्टर स्ट्रेंज, और अभी जो कंफर्मेशन है रूमर के अकॉर्डिंग वो यही कहती है कि इस फिल्म में लीड और मेन विलेन ग्रीन गॉब्लिन का कैरेक्टर ही होगा, यानी कि विलियम डेफ्यू। इसलिए उनकी तरफ से अब इस तरीके का इंटरव्यू निकल कर आया है। और अब बात कर लेते हैं फिल्म की रिलीज के बारे में कि ये फिल्म हमें दिसंबर के मंथ में ही क्यों देखने मिलेगी। वेल, तो उसका सबसे पहला और बड़ा रीजन है वेनम फिल्म की ऑफिशियल कंफर्म की गई नई डेट, जिसकी एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैंने आपको उसकी पूरी की पूरी डिटेल दी थी कि ये फिल्म 15 अक्टूबर के दिन रिलीज होगी, कुछ डाउट्स के साथ कि सोनी इस पर भी कंफर्म नहीं है। लेकिन अब फिल्म के 2 ऑफिशियल पोस्टर को रिलीज कर फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट को कंफर्म किया गया है एक बार फिर से। साथ ही साथ प्राइम वालों की तरफ से सोनी पिक्चर्स की एनिमेटेड फिल्म होटल ट्रांसिल्वेनिया 4 को भी खरीदने की डिटेल निकल कर आई है, यानी कि ऑफर की, जो 100 मिलियन का है। और अब आप कहोगे कि सोनी पिक्चर्स वालों की तरफ से इतने बड़े हिम्मत का काम कैसे किया जा रहा है वेनम जैसी फिल्म को रिलीज करने का, और क्यों वेनम लेट देयर बी ए कार्नेज फिल्म को ही रिलीज किया जा रहा है स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म से पहले। अगर इस फिल्म को लेकर सोनी पिक्चर्स वाले श्योर नहीं है तो उन्हें वेनम 2 को डिले कर स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म को ही डिले करना चाहिए। कल देखा जाए तो जिस तरीके से सोनी पिक्चर्स वेनम फिल्म को सबसे आगे रख रहा है मॉर्बियस से भी पहले, तो ये बात तो इसकी श्योरिटी देती है कि ये फिल्म कहीं ना कहीं टाइमलाइन के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन नो वे होम के पहले ही आएगी, जिसके बाद स्पाइडरमैन नो वे होम और फिर मॉर्बियस फिल्म, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म का कनेक्शन डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से होगा। लेकिन जिस तरीके का रिजल्ट फिल्म ब्लैक विडो को लेकर निकल कर आया है, वो सबसे पहली बात तो इतना भी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है जितना डिज्नी की तरफ से ब्लैक विडो फिल्म की रिलीज को लेकर उम्मीद की गई थी, क्योंकि फिल्म के बॉक्स ऑफिस के नंबर 367.8 मिलियन के है और फिल्म का बजट 200 मिलियन का था। ऊपर से फिल्म को प्राइम एक्सेस पर भी रिलीज किया गया था, जिस वजह से इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर पर इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा है। लेकिन वही बात करें सोलो रिलीज में फिल्म फास्ट 9 की, जिसे 1 बिलियन तक की कमाई करनी चाहिए थी, उस फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर किसी भी वीओडी पर रिलीज ना करने से पहले सिर्फ थिएटर में ही 681.4 मिलियन के थे, जिसमें इंडिया इंक्लूड नहीं है। यानी कि ये नंबर स्टूडियो के लिए ठीक ठाक है, बट उतना भी ज्यादा ग्रेट नहीं। लेकिन फिर भी फिल्म के बुरे रिव्यू के बाद भी फिल्म की बॉक्स ऑफिस नंबर अच्छे है। और ऐसे ही अच्छा रिजल्ट अ क्वाइट प्लेस 2 फिल्म का भी निकल कर आया था, जिसमें फिल्म का बजट 61 मिलियन का था और फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर सिर्फ थिएटर के ही रिलीज पर 295
3.8 मिलियन के थे, जिसके बाद जाकर इन दोनों ही फिल्मों को 3 से 4 महीने के गैप के बाद VOD पर रिलीज किया गया था। तो शायद इसी नंबर पर सोनी पिक्चर्स की भी उम्मीद लगी हुई है। हालांकि अगर देखा जाए तो स्पाइडरमैन नो वे होम और लेट देयर बी अ कार्नेज फिल्म को इससे भी अच्छे बॉक्स ऑफिस नंबर लाने चाहिए, तभी जाकर ये रिजल्ट इन फिल्मों के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, खास करके सोनी पिक्चर स्टूडियो के लिए। लेकिन अगर अब देखा जाए तो कुछ फिल्मों के लिए बॉक्स ऑफिस नंबर अभी के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिनमें इंक्लूड ब्लैक विडो फिल्म के अलावा जंगल क्रूज और दी सुसाइड स्क्वाड फिल्म भी शामिल है, क्योंकि इन फिल्मों को थिएटर्स के साथ साथ उसी सेम दिन डिज्नी प्लस और HBO मैक्स पर रिलीज किया गया था। इसलिए ये नंबर इन फिल्मों के लिए ठीक ठाक नहीं है, वो भी फिल्मों के बजट के हिसाब से, जिसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा लॉस तो फिल्म दी सुसाइड स्क्वाड को ही हुआ है, जिस फिल्म पर अलग से प्रमोशन में पैसे वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो की तरफ से 100 मिलियन के किए गए थे और फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर पूरे वर्ल्ड वाइड के 180.1 मिलियन के है। लेकिन इन सबसे उम्मीद जेम्स गन से तो छोड़ी नहीं जा सकती, जिनका फ्यूचर DC में भी काफी ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि उसे लेकर भी कुछ अपडेट आए हैं। और डेफिनेटली ये वीडियो अभी के लिए तो फोकस सिर्फ स्पाइडरमैन पर ही करता है और इस फिल्म के ट्रेलर से लेकर फिल्म की रिलीज पर। इसलिए आते हैं फिर से उसी पॉइंट पर जिनमें अब झंडे गाड़ने का काम अभी की रिलीज की किसी फिल्म ने किया है, तो वो नाम है रियान रेनॉल्ड्स की फिल्म फ्री गाय का, जिसके बॉक्स ऑफिस के ओपन वीकेंड पूरे वर्ल्ड वाइड में 51 मिलियन के है। जी हाँ, ये नंबर एक ऐसी फिल्म का है जिसकी कोई भी बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं रही है सिवाय फिल्म के लीड कास्ट रियान रेनॉल्ड्स के अलावा। और शायद इसी नंबर से सेटिस्फाई लेते हुए सोनी पिक्चर्स की तरफ से वेनम लेट देयर बी अ कार्नेज फिल्म की भी ऑफिशियल रिलीज डेट को पूरी तरीके से कंफर्म किया गया है। बाकी बॉब चैपेक की तो कंफर्मेशन डिज्नी की तरफ से दी ही गई है। इस शैंग-ची फिल्म भी अपनी रिलीज डेट 3 सितंबर की बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन अभी भी डाउट है फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के ट्रेलर इस फिल्म के साथ में अटैच्ड होने के, क्योंकि इस फिल्म के बाद फोकस डिज्नी वालों का पूरी तरीके से इटर्नल्स फिल्म की रिलीज पर चला जाएगा, जिस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट 5 नवंबर की है। और अब आप सोचोगे कि स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म का ट्रेलर अगर इस फिल्म के साथ में अटैच नहीं है तो फिर कहाँ गया? वेल, तो उसका जवाब है सिनेमाकॉन, जिसमें लगभग आधे घंटे का पैनल सोनी पिक्चर्स वालों ने बुक कर रखा है। यानी चांसेस इस फिल्म के ट्रेलर के साथ साथ डिज्नी के भी कुछ प्रोजेक्ट्स के ट्रेलर सिनेमाकॉन में दिखाए जाएंगे, जिसमें नाम इटर्नल्स का भी इंक्लूड किया गया है। और इस इवेंट को 23 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक चलाया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इवेंट को टेलीकास्ट नहीं किया जाता, यानी कि ये ट्रेलर हमारे लिए नहीं बल्कि टाइटल के हिसाब से उन्हें ही दिखाया जाएगा जो लोग इन फिल्मों में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है अपने पैसे लगाने में। लेकिन उसी के साथ साथ हमें ये कंफर्मेशन मिल जाती है कि अगर फिल्म का ट्रेलर इस इवेंट में दिखाया जाएगा तो उसे रेडी भी कर दिया गया है। और उसी के साथ साथ कंफर्मेशन कह लो या फिर रूमर स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के हिंदी डब की भी की गई है, जिसकी हिंदी डबिंग का काम हो चुका है। यानी कि सोनी पिक्चर्स वाले इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज करने के पूरे मूड में है, लेकिन कब वो किसे भी नहीं पता, क्योंकि इसी के साथ साथ नाम एमी अवार्ड्स के इवेंट का भी है, जिस अवार्ड की सेरेमनी को 20 सितंबर से शुरू कर दिया जाएगा। और अगर आप ये भी सोच रहे हो तो गलत नहीं होगा कि इस फिल्म को भी ट्रेलर के रिलीज के ट्रीटमेंट वेनम लेट देयर बी अ कार्नेज की तरह ही दिए जाएंगे, यानी कि फिल्म के 2 महीने और 4 महीने के रिलीज से पहले इस फिल्म का पहला ट्रेलर और फिर दूसरा ट्रेलर रिलीज किया गया है। तो शायद उसी पैटर्न पर अगेन आप और मेरे हिसाब से स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म भी होगी, आई मीन इसका ट्रेलर, जिस फिल्म के सोनी पिक्चर्स की तरफ से कुछ रीशूट्स भी किए गए हैं। और अब यही नहीं, बात कर लेते हैं कुछ और MCU के भी ट्रेलर की अपडेट की, जैसे कि फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की, जिस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट 25 मार्च की रखी गई है। ऐसे में देखा जाए तो इस फिल्म का भी ट्रेलर आना चाहिए। और अब उसकी भी कंफर्मेशन या फिर कह लो रूमर ये बता रही है कि हमें इस फिल्म का ट्रेलर स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के साथ देखने मिलेगा, लेकिन फिल्म के स्टार्ट में नहीं बल्कि फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जिसका कनेक्शन सीधे इस फिल्म से होगा। और रूमर उससे एक ट्रेलर ही बता रही है या फिर कह लो एक टीजर। और आ जाए एमी अवार्ड्स पर, तो उस अवार्ड के इवेंट में MCU की तरफ से भी कुछ फिल्मों और सीरीज के ट्रेलर रिलीज किए जा रहे हैं, जिसकी अगेन रूमर या फिर कह लो कंफर्मेशन आई है। और इस लिस्ट में नाम मिस मार्वल और हॉकाई जैसी सीरीज का भी है। साथ ही साथ इटर्नल्स का भी ट्रेलर हमें इस अवार्ड के इवेंट में देखने मिलेगा। और MCU से हटकर सिनेमाकॉन में नाम सोनिक द हेजहॉग 2 फिल्म के ट्रेलर का भी है। कल तो ये थी सारी की सारी डिटेल्स, खास करके स्पाइडरमैन नो वे होम और वेनम लेट देयर बी अ कार्नेज फिल्म की रिलीज से रिलेटेड। बाकी सभी फिल्म के छोटे छोटे ट्रेलर्स के अपडेट को लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो अब चलिए खत्म कर देते हैं वीडियो को भी यहीं पर, क्योंकि टॉपिक ही खत्म हो गया है। इसलिए मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आपको करना क्या है, मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय और टिल देन बाय।